विद्रोही जी। तो विद्रोही जी, ये जो विद्रोह देखने को मिल रहा है किसानों का, 3 कानून वापस हो गए, लेकिन ये कह रहे उससे काम नहीं चलेगा। दूसरा जो वादा किया था वो एमएसपी का था, और एमएसपी जो है वो सरकार दे नहीं रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जबकि हरियाणा वाले कह रहे हैं हम दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़मीन पे नहीं दे रहे हैं। तो कैसे हल निकले इसका? जो किसान भाई हैं ठंड के दिनों में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से रास्ते भी बहुत सारे चेंज करने पड़ रहे हैं। तो आपके जैसे, हमारे जैसे आम आदमी, उनको काफ़ी घूम फिर के आना पड़ रहा है, समय बहुत लग रहा है। तो किसान भी खुश हो जाएं, आंदोलन भी हट जाए और सरकार भी बीच का रास्ता निकाल के कुछ काम कर दे। क्या सलाह देंगे आप? सभी को नमस्कार। कल ही हमने संविधान दिवस मनाया। संसद के अंदर बड़ी बड़ी बातें कही गई, लोकतंत्र के गीत गाए गए, पर हो क्या रहा है? आप किसी की मांग मानो या ना मानो, ये सरकार का अधिकार है, पर आप सुनने को तैयार नहीं, आप वार्ता करने को तैयार नहीं, आप दिल्ली में किसानों को आने देने के लिए तैयार नहीं। तो फिर कहां तो हमारे यहां लोकतंत्र है और कहां सरकार समाधान चाहती है? सबसे पहला सवाल तो यह होना चाहिए कि किसानों को फ्रीली दिल्ली के अंदर आने की अनुमति हो। और मान लो सरकार कहती है इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, फिर सरकारें किस लिए होती है? पुलिस किस लिए है? सुरक्षा बल किस लिए है? कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो आप उसका प्रबंध करो। बिगड़ने से पहले ही आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा बहाना कर रहे हैं। दूसरी बात, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें कहा है कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनाया जाए। ना तो उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने की है। वो जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने लीक की है। अगर सरकार की नीयत साफ होती, और मैं तो यहां तक कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी ही बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा, तो किसानों को न्याय कहां से मिलेगा? हमारे साथी अब मनु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जी नहीं, पत्र नहीं लिखा था। 22 मार्च 2011 को कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से प्रधानमंत्री के कार्यालय में उपस्थित होकर मोदी जी ने जो सिफारिश की थी उसमें कहा था कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनाया जाए। हरियाणा के साथी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम 24 का दे रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात सरकार से पूछ रहा हूं, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर, कि आप 24 फसलों का दे रहे हैं एमएसपी। मैं मान लेता हूं सब लोग झूठे हैं और आप तो सच्चे हैं, मुझे उन फसलों के नाम तो बता दो कि आपने 24 फसलें जो खरीदी है किन किसानों से खरीदी है, किस मंडी से खरीदी है और कितनी खरीदी है, पता चल जाएगा। आपने खरीदी नहीं, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपका धान का सीजन चला था, क्या लक्ष्य था हरियाणा का? 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का, और आपने खरीदी कितनी? 53 लाख मीट्रिक टन। और पिछले साल आपने कितनी खरीदी थी? 58.40 लाख मीट्रिक टन। अर्थात पिछले साल से भी आप 6 लाख टन कम धान खरीदी। जबकि हरियाणा में हुआ क्या है? चलो आज विद्रोही जी, आज जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, सुनिए, क्योंकि इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहते हैं। एक ना सुन तो लो, एक सेकंड। तो आप थोड़ा सा भटक रहे हो, इसलिए रोक रहा हूं। मैं सबकी बात आराम से सुन रहा हूं ना, आपको क्यों रोकूं? हो जाने तो फिर मैं सुनूंगा, पहले आप मेरा एक बात पूरा हो जाने दो। आप एक बात नहीं, मैं आपको 5 बात करने का मौका दूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात सुन लो। आप 5 मिनट और बोल लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि जो अपना मुद्दा हो ना, उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश किया करो। आज का जो हमारा मुद्दा है, सुनो, वो कूच को लेकर है, जो कूच को लेकर है, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एमएसपी भी उसी का भाग है, लेकिन आप अगर उससे भटक जाओगे तो फिर हमारा प्रोग्राम भी भटक जाएगा। मैं नहीं भटक रहा, आप भटक रहे हैं। मुद्दा क्या है, पूछ का क्या है, मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बताइए। क्या कह रही है? हाँ। सरकार कूच को क्यों रोक रही है? हाँ। सरकार कूच को रोक क्यों रही है? हाँ। सरकार ये कह रही है हाँ। कि किसान झूठ बोल रहे हैं, हाँ। हम एमएसपी दे रहे हैं।
और मैं प्रमाणों के साथ, आंकड़ों के साथ ये बता रहा हूं कि एमएसपी नहीं मिल रही, दाना दाना खरीदने की बात हो रही है, तो किसान अपनी जगह सही है। मान ली सर, मान ली। अब विद्रोह जी अब थोड़ा सा इंतजार करो। ये वाली बात जो है ये अपना जो अभिमन्यु कुहाड़ साहब है इन्होंने भी कही, और किसान नेता जो दूसरे बैठे हैं मनदीप जी इन्होंने भी कही, और बहुत इत्मीनान से हमने सुनी। अब इसका जवाब ले लें। चेतन जोशी हमारे साथ है। जो सब अब चाय की चुस्कियां तो आपने काफ़ी ली, और जिसको देखकर हमें लग रहा था जोशी साहब चाय में ज़्यादा स्वाद ले रहे हैं। अब आवाज़ ठीक आ रही है आपके कान में? जी अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अब आवाज़ गूंज के नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी आवाज़ सुन रही है। जी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है अब आपकी। अब ये बताइए, ये जो सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर, इनके कोई जवाब हैं आपके पास? बिल्कुल है जी, तो दीजिए। हमारे पंजाबी में कहावत है, पींगा दे बोड़ा नहीं पेंदी हैं। हिंदी में इसका और तर्जुमा कर दूसरी बात दीजिए। ये है कि हम हाँ। सत्ता में हैं। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा इसका तर्जुमा कर हिंदी में दीजिए। इसका तर्जुमा ये, मुझे लग रहा है आपके 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 पास ना जो स्पीकर है उस पे मेरी आवाज ज्यादा है, जो मुझे लग रहा है, तो वो उसको अगर आप थोड़ा कम कर लेंगे तो फिर मेरे को आवाज नहीं सुनाई देगी। मुझे लग रहा है ये टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी कर लेते हैं। इसका तर्जुमा ये है हाँ। कि हाँ, इसका तर्जुमा ये है जी कि जो बड़े बड़े बट वृक्ष होते हैं, हाँ। पीपल के वृक्ष होते हैं, हाँ। तो झूला जो होता है ना उसी को पड़ता है। अच्छा। ठीक है जी। हाँ, हाँ। जिनकी लंबी लंबी टहनियां होती हैं, जिनका एक विस्तार होता है, हाँ हाँ जिनकी छाएं होती हैं, हाँ। और जो पींग चलती है ना, तो पींग के साथ वो छिला जाता है, उसका वो मोटा मोटा वो जो लकड़ का उसका टहना होता है, तो वो दर्द भी हमें ही होता है, लेकिन आनंद आता है झूलने वाले को। तो ये जो झूला हमारे ऊपर झुलाया जाता है ना, इसलिए झुलाया जाता है क्योंकि हम सत्ता में हैं। यही वाला जो गुमान था ना, ये एक समय पर, यही वाला जो गुमान था ना, ये एक समय राजीव गांधी को भी था कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उन्होंने बयान दिया था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो फिर धरती हिलती है। तो जब सत्ता में होते हैं तो ये गुमान आ ही जाता है। नहीं, हम गिरने हम वैसे वृक्ष नहीं हैं। हाँ हम वैसे वृक्ष नहीं हैं क्योंकि मुखालफत से हमारी शख्सियत और संवरती है। हाँ। दुश्मनों का बहुत एहतराम करते हैं। हाँ। ये जो वेद प्रकाश जी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, 2006 को स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, हाँ। और 2009 की इलेक्शन इन्होंने स्वामीनाथन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लड़ी थी। एक बार आप लोगों ने किसानों को उनका मार्ग इधर उधर कर दिया, तो 14 तक आप लोग आए, उसके बाद में हुआ क्या, आप 50 को पार नहीं कर पाए। आज बात करनी बड़ी आसान है कांग्रेस वालों के लिए, क्योंकि तीसरी बार फिर हरियाणा में ये सत्ता में नहीं आए। 2014 से तो आप है ना सत्ता में। अब आप इनको कब तक कोसते रहोगे? कब तक कोसते रहोगे? नहीं, हम तो कोसते ही नहीं इनको। हाँ तो कोसते ही है। इनको कोसते नहीं। हाँ अब तो 11 साल हो गए। हम इन लोगों के लिए श्रीमान जी, जीत और हार के ही पैमाना है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट विद्रोही जी आएंगे विद्रोही जी आएंगे। चक्रव्यूह में जो चर्चा का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। इस चर्चा में शोर को जगह नहीं है। तो इस चर्चा में शोर की जगह नहीं। आएंगे ना आपके पास, आपकी बात सुनी ना। जी अगर जीत और हार ही पैमाना है जी, पूरा कीजिए जोशी जी, पूरा कीजिए। विद्रोही जी, 1984 के बाद विद्रोही जी, आपकी आवाज मुझे परेशान कर रही है। यहाँ पर मुझको सुन लीजिए, मैं आपको आराम से उसके बाद 3 बार क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है जी, मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ। जीत और हार को पैमाना मत बनाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। विद्रोही जी फिर आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे विपक्ष की आवाज दबा दी। लेकिन उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, आपको क्या लग रहा है उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं? उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर? फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हो? पूछ रहे हैं ना इनसे सवाल, और जैसे मैं जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो आप इनसे पूछ भी नहीं रहे। आप पूछो, मैं शकल तो सुनिए आप सुनिए, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? और आप चले जाइए, फिर शक्ल नहीं दिखा रही है आपको। शक्ल बीच में, मतलब हर एक के बीच में बोलेंगे फिर आप, हर एक के बीच में बोलेंगे। हाँ चले जाइए फिर आप, हर एक के बीच में बोलने के लिए थोड़ी ना। आप सुनिए, आप जब बोल रहे थे बीच में कोई बोल रहा था, अब आप शांत रहिए, अब शांत रहिए। अब आपके पास आएंगे दोबारा से। जीत और हार पे किया है मैंने। आप सुन लीजिए, गुजारिश आपसे सुन लीजिए। जी जोशी जी पूरा कीजिए अपना। जोशी जी पूरा कीजिए। देखिए बात यह है कि किसानों को हम कोसते नहीं है 11 साल से, या किसी विपक्ष को कोसते नहीं हैं। समस्याएं बड़ी जटिल हैं मुकेश जी, बहुत जटिल हैं। आज विपक्ष बात करता है, लेकिन कारण क्या है, फिर भाजपा को ही क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि यह दिन प्रतिदिन समस्याओं के हल की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। किसानों का गुस्सा जायज है,
क्योंकि पिछली सरकारों में जो कुछ इनके साथ हुआ, जिस ढंग से हुआ, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन प्रिय नेता, युग पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के कृषि विभाग में जो तरह की चेंजेस आई, जिस तरह का इनके लिए नई नई नीतियां लेकर आए, अब देखिए 6-6 हजार रुपया साल का डल रहा है। पहले कौन सी कांग्रेस सर पॉइंट पे आइए जोशी जी, पॉइंट पे आइए। बात कूच को लेकर हो रही है, बात एमएसपी को लेकर हो रही है। हाँ। जो 3 कानून थे वो वापस ले लिए, उसके बाद आपकी सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पे आप कानून बिल्कुल देंगे, और उसको लेकर किसान जो है कई महीनों से सड़क पे बैठे हुए हैं। कुछ देर इस वक्त आप ठंड में सड़क पर बैठ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। देखिए आपकी